आज के टाइम पे स्कूल और कॉलेज में टॉप करना बड़ा ट्रेंड कर रहा है। जिसका बच्चा हाई स्कूल में इंटर में टॉप लाता है वो जो है बहुत बड़ी एक सुर्खी बन जाती है। कहा यह जाता है कि यही बच्चा आगे चल के बहुत कुछ करने वाला है। जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में बहुत कम मार्क्स लाते हैं उनसे कोई उनकी मजबूरी तो नहीं पूछता, उनकी समस्या तो नहीं पूछता, बस एक उस पर सवाल उठना खड़ा हो जाता है, वो यह है कि पढ़ने में बहुत बेकार है, पढ़ने में बहुत निकम्मा है, इसने कभी पढ़ाई पे ध्यान दिया ही नहीं, शायद इसीलिए इसके कम मार्क्स आए। समस्या या प्रॉब्लम्स जो भी रही हो उस स्टूडेंट के पीछे, लेकिन अगर कम मार्क्स आए हैं तो माना यह जाता है आज के ज़माने में, आज के दौर में, आज के टाइम में कि बच्चा पढ़ने में बहुत बेकार है। खासकर गांव के कुछ लोग स्पेशल, यानी कि गांव आसपास पड़ोस के मोहल्ले के कुछ लोग इंतजार किया करते हैं कि कब रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है कि 2-3 घंटे के बाद ही पूछना शुरू कर देते हैं। अगर ये पता चल जाता है कि बच्चे ने टॉप किया है तब तो ठीक बात है, अगर कहीं से ये शक हो गया कि कम मार्क्स आए हैं तब तो ज़रूर पूछेंगे कि हाई स्कूल था आपकी बार, कितने मार्क्स आए, कितना परसेंटेज आया। अगर कहीं जान गए कि कम मार्क्स आए हैं तब तो फिर हमें तो लग रहा था कि हाँ शायद कुछ कम मार्क्स आने वाले हैं, उस हिसाब से पढ़ाई भी तो नहीं की, मज़ा भी बहुत किया ना इसने, इसीलिए कम मार्क्स आए, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। खासकर आज का वीडियो उन्हीं बच्चों पर है, उन्हीं बच्चों के लिए आज का वीडियो का क्रेडिट जाता है जिनके हाई स्कूल और इंटर में बहुत कम मार्क्स आते हैं, जिनका आप कह सकते हो 3rd डिवीज़न या 2nd डिवीज़न जाता है, 1st डिवीज़न भी जाता है, तो कुछ खास नंबर्स नहीं होते, मतलब टॉप की कैटेगरी से बहुत नीचे के बच्चे। आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए। आज के वीडियो में बात होगी 12th फेल IPS की, कहानी मनोज शर्मा की, जिनका 9th और हाई स्कूल में मार्क्स की बात करें तो 3rd डिवीज़न आए थे और इंटर में फेल हो गए थे, मतलब एक बार 12th फेल हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने किस हिसाब से क्या चीज़ें की और फाइनली वो बनते हैं महाराष्ट्र कैडेट के 2005 बैच के IPS ऑफिसर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद मिश्रा। बराबर आपको शाम के 7:30 पर एक वीडियो हम आपको देते हैं जिसमें बताने की कोशिश करते हैं कुछ खास, कुछ अलग, सब लोगों से हटकर, आम बोलचाल की भाषा में, कुछ ऐसा कि आपको बेहतर समझ में आए, बिना कुछ दिखाए, बिना कुछ स्क्रिप्ट लगाए, बिना कुछ वीडियो में और कुछ चेंजेस किए हुए, सीधे डायरेक्ट हम आपसे बातचीत करते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं IPS मनोज शर्मा की। ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के थे। आपको बता दें कि ये भी उन्हीं बच्चों के जैसे थे जिनके कुछ नंबर्स, कुछ मार्क्स नहीं आते, जिनको बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। उस समय मध्य प्रदेश में ये दौर था, ये चलन था, खासकर मुरैना जिले में, कि बच्चे बिना पढ़े पास हो जाया करते थे। वो चाहे हाई स्कूल हो या इंटर हो, कॉलेज में, स्कूलों में नकल हो जाया करती थी और बढ़िया नंबरों से पास हो जाया करते थे। मनोज शर्मा भी उसी मुरैना जिले के हैं जो IPS बनते हैं आगे चल के। मैं उन्हीं की कहानी बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये भी मुरैना जिले से ही बिलोंग करते हैं और वहीं पर अपनी स्कूलिंग कर रहे थे। 9th हाई स्कूल में इनका 3rd डिवीज़न जैसे तैसे पास हो जाता है। इंटर का टाइम होता है, ये भी एक एवरेज स्टूडेंट थे। आपको बता दें कभी इन्होंने टॉप नहीं किया, कभी इनके मार्क्स ऐसे नहीं आए कि जिनमें डिक्टेशन लगा हो या कोई मार्कशीट देख के कहे शाबाश बच्चा आप बहुत अच्छे नंबर्स लेके आए हो, आगे तक जाओ। कभी इनके मार्क्स ऐसे नहीं आए। एक्चुअली में होता क्या है, इंटर के पेपर का टाइम चल रहा होता है। मनोज शर्मा भी अपने आराम से हर साल के जैसे इस बार भी बिना टेंशन के बैठे हैं कि एग्ज़ाम टाइम आएगा, सर जी नकल करा देंगे और हम भी पास हो जाएंगे, इंटर पास हो जाएगा। होता क्या है, उस समय एक सख्त SDM, खासकर मुरैना ज़िले में उसकी पोस्टिंग होती है और वो इतना सख्त होता है कि जो चीज़ वो ठान लेता है वही वो करता भी है। उसे कहीं से पता लग जाता है कि जिस कॉलेज, जिस स्कूल में मनोज शर्मा का सेंटर गया हुआ होता है, उस स्कूल में नकल बहुत होती है। उसे मनोज शर्मा से फिलहाल उस समय तो कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ नकल कराने वाले स्कूलों से दिक्कत थी कि हमारे होते हुए कोई भी स्कूल नकल नहीं करा सकता है। वो स्कूल पहुंच जाता है मनोज शर्मा के ही, पेपर शुरू ही होने वाले होते, मतलब पेपर स्टार्ट होते उससे ही 10-5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि हर बार तो नकल हो जाती थी, अब की बार बंद पड़ी है नकल। टीचर्स भरोसा दिलाते हैं कि रुक जाओ, SDM साहब आए हैं, अभी कुछ ही टाइम में ये चले जाएंगे, जैसे ही ये चले जाएंगे आप लोगों को नकल करा दी जाएगी।
लेकिन इस बार कुछ होने वाला था उल्टा। शायद उस स्कूल में एक बच्चा बैठा था जिसकी किस्मत उसके साथ खेल रही थी। उसकी किस्मत उसे कुछ बड़ा करने के लिए अब हिट करने वाली थी। उसकी किस्मत उस एक कमरे में एक सीट पर बैठे इंतजार करवा रही थी कि इस बार पेपर में तुम कुछ नहीं लिख पाओगे और फेल होगे। फिर तुम्हारे अंदर वो चीज़ें आएंगी, वो मोटिवेशन आएगा कि तुम पूरे इंडिया में जाने जाओगे। कुछ ऐसा ही हो रहा था। उस एसडीएम को जब ये खबर हो जाती है कि नकल होती है तो वो ठान लेता है कि हम पेपर खत्म होने तक नहीं जाएंगे। वो उसी स्कूल में ही बैठ जाता है। जब तक पेपर खत्म नहीं होता है तब तक वो जाता ही नहीं है। अब बच्चे भी बैठे रहते हैं क्लास में अपनी अपनी सीटों पे कि जब एसडीएम साहब जाएंगे तो मास्टर साहब हमें नकल कराएंगे। ना तो एसडीएम साहब जाते हैं उस दिन और ना तो मास्टर साहब नकल करा पाते हैं। अंततः होता क्या है, सबकी कॉपियां जमा हो जाती हैं और रिजल्ट आता है जिसमें मनोज शर्मा जो आज आईपीएस है वो फेल हो जाते हैं। लेकिन मनोज शर्मा के दिमाग में एक चीज़ तो बिल्कुल हिट कर गई थी कि आखिर कौन है एसडीएम की पोस्ट, क्या है एसडीएम की पोस्ट और कितना बड़ा पावर है कि जिसके आ जाने से पूरा स्कूल हिल गया। जिसके आ जाने के बाद हर साल नकल होती थी लेकिन इस बार उसके आने के बाद एक नंबर की नकल नहीं करवाई गई। आखिर ये एसडीएम होता कौन है, कितना बड़ा पद है और एसडीएम बनने के लिए करना क्या पड़ता है। यहीं से शुरू होता है मनोज शर्मा का टर्निंग पॉइंट। जब वो फेल हो जाते हैं उन्हें बहुत फील होता है, बहुत हर्ट होता है इस बार की क्या चीज़ें रहीं, क्या गलती की, क्या चीज़ें ये लोग किए, एसडीएम कैसे वो बन के आए थे जो हमारे स्कूल में आए और सारे बच्चों को इस हिसाब से इस तरीके से मतलब मरवा के चले गए कि बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल फेल। मनोज शर्मा भी ठान लेते हैं कि हमें भी अब एक बड़ा अधिकारी बनना है एसडीएम जैसे, उसी एसडीएम के जैसा एसडीएम हमारे स्कूल में आया था जिसके चलते मैं फेल हुआ। मनोज शर्मा अब सर्च करना शुरू कर देते हैं। पता चलता है यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है। संघ लोक सेवा आयोग का एक एग्जाम होता है आईएएस का। उसको पास करने के बाद जो अधिकारी बनता है उसके पास बहुत ताकतें होती हैं, वो जिले में जो चाहे वो करवा सकता है। फिर क्या था, मनोज शर्मा भी ठान लेते हैं कि अब तो हमें भी आईएएस ही बनना है, कुछ भी हो जाए बनना तो आईएएस ही। लेकिन वहाँ छोटे से गांव में रहकर तो कुछ संभव नहीं था, इसलिए और पता किए कि कहाँ बनते हैं आईएएस, कहाँ है आईएएस की फैक्ट्री। तो पता चलता है कि दिल्ली में आईएएस की फैक्ट्रियाँ खुली पड़ी। दिल्ली ऐसा शहर है, दिल्ली का खासकर मुखर्जी नगर, जहाँ हर एक बिल्डिंग में आईएएस की कोचिंग सेंटर है, मतलब आईएएस बनाए जाते हैं वहाँ पे। मनोज शर्मा के पास ना तो कुछ पैसे थे, ना तो ठीक ठाक घर से बिलोंग करते थे, ना तो कोई प्लानिंग थी और निकल पड़ते हैं दिल्ली के लिए आईएएस बनने के लिए। वहाँ जब जाते हैं तो जैसा सोच के जाते हैं उससे बहुत ही डिफरेंस चीज़ें पाते हैं। वो तो ये मान के चलते थे कि बहुत चीज़ें बहुत आसानी से नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन यहाँ कुछ वैसा नहीं था। यहाँ सब कुछ जस्ट अपोजिट था। दिल्ली में खासकर मुखर्जी नगर में सरवाइव कर पाना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ के राज्यों के बच्चे, बड़े बड़े घरानों के बच्चे आके कोचिंग कर रहे थे। मनोज शर्मा के पास कोई इनकम उस समय नहीं थी, ना तो घर से इतना मजबूत थे कि वो कोचिंग कर पाते, और इसीलिए वो छोटी मोटी नौकरियां शुरू करते हैं। कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, तो कहीं लाइब्रेरी की नौकरी, यहाँ तक कि बड़े बड़े घरानों के मॉर्निंग में कुत्ता टहलाने की नौकरी तक किए। मतलब मॉर्निंग में कुत्ता टहलाते थे, उसके एवज में उन्हें पैसे मिलते थे और जैसे तैसे वो गुजारा करते थे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनका लाइब्रेरी में आया। उनकी जॉब लग जाती है एक लाइब्रेरी में। वो ये मान के चलते हैं कि अब तो सेट हो गया मेरी सारी चीज़ें, कि थोड़ी सी जो सैलरी आती है उससे हमारा खर्चा पानी चल जाता है, फीस निकल जाएगी, और लाइब्रेरी है तो बहुत सारी बुक्स रखी ही हैं, आराम से पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन यही होता है कि नियति जब कुछ बड़ा देने के लिए आती है सामने, नियति जब आपको कुछ बड़ा देना चाहती है तो बड़े एग्जाम्स भी लेती है। उन मनोज शर्मा पे लांछन लगते हैं। होता यह है कि लाइब्रेरियन के जो अधिकारी थे, लाइब्रेरियन के ओनर, उन पे आरोप लगाते हैं कि आपने जो रद्दी बुक्स थी उनको बेच दिया है और बेचने के जो पैसे मिले वो आप रख लिए। लेकिन मनोज शर्मा भी करते क्या, उस समय उन पर ये टैग लगा तो सहना तो था ही,
लेकिन मनोज शर्मा भी अपने ईगो और एटीट्यूड के लिए तब भी जाने जाते थे जब एक पैसा उनके पॉकेट में नहीं था। उनको पता था कि यहाँ से जाने के बाद मेरे पास फुटपाथ के अलावा और कोई चारा नहीं है जहाँ मैं अपना गुजर बसर कर पाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। लेकिन जब इतना बड़ा झूठ का आरोप लग जाता है तो वो बिना कुछ सोचे वो भी जॉब छोड़ देते। धीरे धीरे ऐसे करते करते नियति उन्हें आखिरी में पहुंचा देती है एक सही जगह पे, एक सही गुरुजी के पास। आपने भी नाम सुना होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स जो उनका नाम ना जानता हो, विकास दिव्य कीर्ति सर। विकास दिव्य कीर्ति सर से जब इनकी मुलाकात होती है, इतना तो उन्हें भी नॉलेज हो चुका है कि कौन बच्चा आगे चल के क्या कर सकता है। वो चेहरा देख के ही इतना तो भाप लेते हैं कि किसके अंदर क्या कैटेगरी है और ये क्या कर पाएगा। वो मनोज शर्मा से कहते हैं कि हम आपको अपनी कोचिंग में फ्री में जो है शिक्षा देंगे, आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। किस्मत अब कुछ मनोज शर्मा के साथ कुछ अच्छा करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अंत में 2005 महाराष्ट्र कैडर बैच के आईपीएस बनकर मनोज शर्मा निकलते हैं। उन्होंने खुद कई वीडियो में अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को जो है सबके सामने पब्लिकली ओपन किया है। उन पर एक नॉवेल भी लिखा गया है, 12th फेल। उस नॉवेल्स के बारे में आपको बता दें, अमेजॉन में बेस्ट सेलर्स में 12th फेल जो नॉवेल्स बुक है वो इस समय चल रही है। उसने भी बहुत अच्छा नाम कमाया। इस वीडियो में हमने कुछ खास ज़्यादा यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ और उन चीज़ों को कुछ भी नहीं मेंशन किया। हमने सिर्फ मेंशन किया उनकी मेन चीज़ें, और अब जो बात करेंगे वो एज अ मोटिवेशन पर्पज से करेंगे। हम लोग बहुत आसानी से ये मान लेते हैं यार कि हमारे पास वो चीज़ें है ही नहीं। आईएएस आईपीएस तो बड़े घरानों के लोग बनते हैं। नीट हो गया, एमबीबीएस हो गया, आईएएस पीसीएस की कोचिंग्स हो गई, जेई की कोचिंग्स हो गई, ये तो सब बड़े बड़े घराने के लोग करते हैं। गरीब घराने के बच्चे कहाँ कर पाएंगे, गरीब घराने के पेरेंट्स कहाँ इतना पैसा लगा पाएंगे। तो आपको बता दें, डिपेंड करता है हम पे, आप पे डिपेंड करता है। जिसने अपने गोल को देखा है, जिसने अपने सपने को देखा है, जिसने अपने गोल को सेट किया है, उस पर डिपेंड करता है कि आप बहाना जो है उनको लेके बैठ जाना चाहते हो, जो प्रॉब्लम्स है उनको लेके रोना चाहते हो, या प्रॉब्लम्स को साइड में करके अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, इतिहास में अपना नाम, अपनी छाप छोड़ना चाहते हो। ये मनोज शर्मा जैसे लोग कहाँ से आते हैं? निकल के तो हमारे आप में से ही, इसी भीड़ से ही निकल के तो गए, जो आज दूसरे के लिए मोटिवेशन बने बैठे हैं। मोटिवेशन ऐसे लोगों के मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ऐसे लोगों की स्टोरियाँ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देती हैं। हमने देखा है कि वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पर भरे पड़े, मोटिवेशनल वीडियोज़। वो वीडियोज़ क्या करते हैं ना, आप में सेम हवा भरने जैसा काम करते हैं। कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल आपने 4 मिनट का वीडियो देखा, मोटिवेशन से भर गए, अब तो 12 घंटे पढ़ने, 18 घंटे पढ़ने, अब तो आईएएस बन ही जाना है। 4 दिन के बाद क्या होता है? मोटिवेशन का भूत खत्म, टाइमिंग खत्म, आईएएस का भूत भी खत्म होता है। मोटिवेशन उस चीज से लेना चाहिए जो वाकई में बहुत जमीनी हकीकत से गया है, जिस चीज को आप फील कर सको, जिस चीज को आप अंतरात्मा से सोच सको। एक्चुअली में असल का मोटिवेशन वो है। अगर आप मनोज शर्मा की स्टोरी को थोड़ा सा सुनने के बाद अपने अंतरात्मा से फील करें, 10 मिनट एकांत में बैठ के आप टाइम निकाल लीजिएगा, शाम को, रात को या मॉर्निंग में निकाल लीजिएगा, जैसे जिसका टाइम हो पढ़ने का। एकांत में जाके 10 मिनट आंख बंद करके थोड़ा सा उन परिस्थितियों को सोचने की कोशिश करिएगा कि जो इंटर में फेल हो गया होगा उसे कितना आता होगा पढ़ाई में। जिसका 9th हाई स्कूल में 3rd डिवीजन था वो कितना पढ़ा हुआ होगा, कितना आता होगा उसे। ये जो आज के टाइम पे टीचर्स और सब लोग ना आसपास के माइंड में एक भूत बिठा दिए हैं, आईएएस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आईएएस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बड़ी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, इतना पढ़ना पड़ता है कि ना पागल हो जाता है आदमी। इन्हीं सब चीज़ों का आप पर प्रेशर ना पड़े, हमने ये स्टोरी आपको इसीलिए बताई। अब सोचो कि इंटर पास करने के इंटर फेल होने वाले बच्चे को क्या पता होगा। जो कुछ शुरू किया वो तो बाद में ही शुरू किया ना, बाद में ही सोचा।
तो डिपेंड करता है कि आप मन से कब किस चीज़ की शुरुआत करते हो। जिस दिन से आप मन से लग जाओगे ना किसी चीज़ के पीछे, वो चाहे पढ़ाई हो या आपका कोई बिजनेस हो या आपका स्पेशल कोई और गोल हो या आप अपने किसी पैशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यकीन मानिएगा कि जब आप उस चीज़ के लिए बेचैन हो जाते हैं और दिन रात सिर्फ उसी को सौंप देते हैं, तो बहुत जल्द आपके सामने बिल्कुल उसी रूप में, जिस रूप में आप देखते हो, सामने हाजिर हो जाता है। ये एक मोटिवेशन वीडियो जो मनोज शर्मा की स्टोरी थी, आईपीएस बने, इनकी स्टोरी से आपको सीखना चाहिए कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसके पास कुछ भी नहीं था, हम आप तो जाते हैं तो क्या करेंगे, हम आप अगर सपोज दैट जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो पेरेंट्स हमारे आपके तो इतना खर्चा तो दे सकते हैं कि पढ़ाई कर सके। मनोज शर्मा ने तो खुद कमाया और खुद पढ़ाई की। ये वाकई में असल में ये होती है असली प्रतिज्ञा, ये होता है असली विजन, ये होता है असली गोल, जिसके पीछे पागल हो जाना। इसे कहते हैं गोल के प्रति पागल हो जाना। उसे नहीं कहते कि मोटिवेशनल वीडियो देखा और 10 मिनट में आग भर गई और बस पढ़ाई शुरू 5 दिन के बाद सब कुछ गायब हो गया। असल का मोटिवेशन ये है जो आपको धीरे 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 तपाता रहे और फिर एक दिन आप हीरे और सोने के जैसे निखर कर आए और दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। मुलाकात होती है अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, इसी टाइम पे शाम के 7:30 पर। तो देखना ना भूलें अगला वीडियो भी। अगर अभी तक आपने हमारे कुछ पिछले वीडियोस भी हमने बनाए हैं वो नहीं देखे तो कृपया एक बार देखिएगा। उनमें भी हमने कोशिश किया है कि आपको कुछ मोटिवेशन दे सकूं। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्त कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो से सिर्फ 1 मिनट का कंटेंट भी कुछ ऐसा लगा जो आपको हर्ट कर गया हो और आपको एक लंबे टाइम के लिए मोटिवेशन दे गया हो, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत अदा हो गई। मेरी मेहनत, जो हमने जिस टारगेट को सोच के हमने वीडियो को बनाया था, वो मेहनत मेरी सक्सेस हो गई। इसी के साथ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। देखते रहें स्ट्रांग भारत, मजबूत भारत और अपने को रखें मोटिवेशन से भरपूर।